नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। मित्रों, यूपी टेट 2025-26 के लिए आज मैं लेकर आया हूं यूपी टेट पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी ने। कब दिया? 1942 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता को भारत से बाहर करना था। महात्मा गांधी इस आंदोलन के माध्यम से जनता में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उसका उद्देश्य था कृषि विकास। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय भोजन की आवश्यकता ज़्यादा थी, खाद्यान्न की। 1951 में लागू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विकास करना था। ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यह योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की नींव बन गई। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? जो अशोक थे, सम्राट अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के शिलालेख प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। यह लिपि उस समय के शासन और धर्म प्रचार का प्रमाण प्रस्तुत करती है। लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका क्या है? जो विधायिका होती है, उसकी भूमिका क्या है? विधायिका कानून बनाती है। जो भी कानून बनाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, वो क्या कहलाती है? विधायिका। लोकतंत्र में विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह संस्था जनता के प्रतिनिधियों से गठित होती है और यह सुनिश्चित करती है कि समाज में न्यायपूर्ण नियम और कानून लागू हो। प्रश्न संख्या 5। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती, डिवाइड करती? यह है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किससे? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध त्रिरत्न में क्या शामिल है? बुद्ध, संघ, धर्म। क्या है? बुद्ध, संघ, धर्म। देखिए, बौद्ध में त्रिरत्न में बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान और मोक्ष का मार्ग। संघ समुदाय और संगठन। धर्म का शिक्षा और नैतिकता को माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 किससे संबंधित था? तो यह था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, जो 2019 में खत्म कर दिया गया है। राज शब्द संविधान में पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ? तो भाग 1 में। भारतीय संविधान में राज शब्द की पहली बार भाग 1 में प्रयुक्त हुआ, जो देश की संघीय संरचना और राज्यों की भूमिका को स्पष्ट करता है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का उद्देश्य भूमि करों को स्थिर करना, राजस्व संग्रह की में दक्षता लाना। क्या लाना? संग्रह में दक्षता लाना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रणाली को लागू किया, जिससे भारतीय किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो साथियों, ये रहे आपके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।